पाइवट टेबल की नेक्स्ट सेटिंग के बारे में हम बात करते हैं। लेआउट एंड फॉर्मेट की सेटिंग जो कंटिन्यू हम देख रहे हैं उसी में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। देखिए जनरली कई बार क्या होता है कि हमारा जो सोर्स टेबल है उसमें हमारा कोई नाम, एम्प्लॉय का नाम बहुत बड़ा है, यानी उसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी है और वो एडजस्ट हमारी पाइवट टेबल में ऑटोमेटिक कर ले, ऐसी भी सेटिंग आपको पाइवट टेबल में दी गई है। यानी आप सोर्स टेबल में कुछ चेंजेस करते हैं, यानी एम्प्लॉय का नाम बड़ा या छोटा है, यानी उसकी लेंथ कम या ज़्यादा हो रही है, या किसी एम्प्लॉय का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है जैसे धर्मेंद्र सिंह राव या धर्मेंद्र सिंह चौबीसा, ऐसा कोई नाम है, तो उस सोर्स टेबल में वो एडजस्टेबल है क्योंकि हमने उसको एडजस्ट कर लिया ऑटोफिट से। लेकिन अगर उसी में हमें पाइवट टेबल में भी ये एडजस्टमेंट करना पड़े तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सेटिंग है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो आइए जानते हैं। तो इसी से सबसे पहले हम इसका पाइवट बनाते हैं। इंसर्ट में जाके यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट किया और यहाँ पे हमने ये एग्जिटिंग वर्कशीट वाला ऑप्शन लिया, सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये टेबल जो दे रखी है, इस टेबल में हमें कुछ फील्ड लेने हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेम का फील्ड ले लिया और ज़्यादा फील्ड की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें आपको जो बतानी है, जैसे हम 2 फील्ड लेंगे तो भी चलेगा। अब हमें यहाँ पे देखिए नाम दे रखा है, इस नाम को हमने सोर्स टेबल में बढ़ा दिया है, धर्मेंद्र सिंह राव कर दिया, धर्मेंद्र सिंह चौबीसा बढ़ा देते हैं, ये हमने बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पे अब ये हमने यहाँ तो एडजस्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये नाम कैसे एडजस्ट होगा, तो देखिए यहाँ पे अभी हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं ताकि वो हमने जो चेंजेस किया है वो इसमें दिखे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा नाम जो दिखे दे रखा है धर्मेंद्र चौबीसा ऑटोमेटिकली सेट हो गया। कैसे सेट हो गया, ऑटोफिट कैसे हो गया, तो उसके लिए हमने इसकी एक सेटिंग की हुई है जो हम राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन एक नीचे देखो यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट। जैसे ही अगर आप अपनी सोर्स टेबल में कुछ चेंजेस करते हैं और अपनी पाइवट टेबल जो उससे बनी हुई है उसमें आप जाके उसको रिफ्रेश करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन आप यहाँ से अनटिक करते हैं तो वो एडजस्ट नहीं करेगा। जैसे अब हम इसको यहाँ से इसका जो है हटा देते हैं, ये हम वापस इसको क्लियर कर देते हैं, ये हमने जो बढ़ाया हुआ नाम है उसको वापस कर देते हैं, हमने हटा दिया और यहाँ पे हम जाके वापस रिफ्रेश करते हैं इसको। जैसे हमने रिफ्रेश किया तो देखिए ये साइज जो है इसकी ऑटो फिट में ही रही, यानी साइज जो है उसकी कॉलम की बड़ी हुई रही, वो कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने उसको वहाँ पे ऑटो फिट का ऑप्शन हटा दिया। अब हम उसको वापस टिक करते हैं, ऑप्शन में गए और इस ऑप्शन को हम वापस एडजस्ट करना चाहते हैं, ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट। जैसे ही किया देखिए वो कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली वापस एडजस्ट हो गई। तो ये ऑप्शन अगर आप टिक करके रखते हैं, और टिक रखना चाहिए ताकि क्या होगा कि आप कभी सोर्स टेबल में कोई नाम चेंजेस वगैरह कर रहे हैं तो जैसे ही रिफ्रेश पाइवट टेबल में किया तो ऑटोमेटिकली वो भी एडजस्ट हो जाएगा, कम या ज़्यादा अपने आप सेट कर लेगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉलम की विड्थ अगर आपने बड़ी हुई करी है तो बड़ी हुई रह जाएगी और कम की तो कम ही रह जाएगी। तो आपको वहाँ से उसको ऑप्शन को टिक करके रखना है। ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट ये ऑप्शन तो हमने देखा। इसी में एक ऑप्शन आपको और दिखाई देगा, हम वापस पाइवट टेबल ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दे रखा है प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। इस ऑप्शन को अगर आप टिक रखते हैं, जैसे सोर्स टेबल में अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग चेंज की है तो वही फॉर्मेटिंग आपको अपने पाइवट टेबल उससे बनी है, सोर्स टेबल से बनी हुई पाइवट टेबल में भी वो फॉर्मेटिंग नजर आएगी, अदरवाइज नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट इसमें एक ऑप्शन दे रखा है डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। अभी इसमें दे रखा है डिफॉल्ट डाउन देन ओवर। इसका यूज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये रेड बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। देखिए पाइवट टेबल हमने इंसर्ट किया हुआ है। अब पाइवट टेबल के ऊपर हमें कोई फील्ड रिपोर्ट फिल्टर में हमें लेने हो, जैसे हम मंथ लेना चाहते हैं, हमने मंथ ले लिया
और प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, हमने प्रोडक्ट ले लिया। इस तरह से कोई फील्ड हमने लिए हैं जो हमने कहाँ डाले हैं, रिपोर्ट फिल्टर में। यहाँ पे आपको रिपोर्ट फिल्टर जो दिख रहा है पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट में, तो हमने रिपोर्ट को यूज किया है, रिपोर्ट फिल्टर को यूज किया है। इसका मतलब ये है कि हम इन फील्ड को अपने अकॉर्डिंग अरेंज भी करना चाहते हैं, तो वो अरेंज करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज लेंगे जो अभी अभी हमने रिसेंटली देखा है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट ऑप्शन, और ये वाला ऑप्शन दिया गया डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। अभी देखिए यहाँ पे दे रखा है डाउन देन ओवर, तो आपको यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहेगा, डाउन देन ओवर, यानी एक एक फील्ड आपको उस तरह से नीचे दिखाई देंगे। और भी अगर आप कोई कैटेगरी इसमें लेना चाहते हैं तो वो कैटेगरी भी इसी के नीचे इस तरह से आएगी 1 by 1। हम चाहते हैं कि ये डाउन देन ओवर न रह के ओवर देन डाउन रहे, यानी आमने सामने रहे। और कितने फील्ड आप चाहते हैं, भैया हमारे पास अभी 2 हैं, हो सकता है आपके पास 3 4 5 और भी हो फील्ड, तो उस फील्ड को हमें कैसे लेना है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे मैं लेती हूँ 2, तो यानी 2 फील्ड आपको इस तरह से दिखाई देंगे। देखें आप, जैसे अभी हम वापस इसको डाउन देन ओवर करते हैं, राइट क्लिक किया, पाइवट टेबल ऑप्शन में गए और यहाँ से हमने ले लिया डाउन देन ओवर, और जैसे हमने डाउन देन ओवर लिया तो इस तरह से फील्ड एक के नीचे एक इस तरह से दिखाई देंगे आपको। तो ये फील्ड है, जैसे हम यहाँ पे एक बार हमारे पास सीरियल नंबर बना हुआ है वो भी हम ले लेते हैं। देखिए, ये देखिए, तो अब 3 फील्ड हो गए हैं, तो 3 फील्ड को आप इस तरह से अरेंज भी कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग अपनी पाइवट टेबल को किस तरह से व्यवस्थित करना चाहते हैं वो हम इन फील्ड को रिपोर्ट फिल्टर में लेके कर सकते हैं। हालांकि इसका यूज भी है, यहाँ पे मंथ और प्रोडक्ट दे रखे हैं, हमें मंथ को यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च सारे दिख रहे हैं मंथ। हम चाहते हैं कि सेलेक्ट मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करके हमें कुछ सेलेक्टेड ही देखने हो, सेलेक्ट ऑल हटा दिए, फरवरी और मार्च देखना है तो फरवरी और मार्च की रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी देखना है तो हमें फरवरी मार्च में सिर्फ सीडी की देखनी है, तो सेलेक्ट मल्टीपल आइटम करके हम सीडी को सेलेक्ट कर देंगे, तो सीडी में किस किस का था वो रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। तो ये सेटिंग हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये इसका यूज भी है, क्योंकि रिपोर्ट फिल्टर तो काफी यूजफुल चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये हमने फिल्टर लगाया है तो वहाँ पे फिल्टर बटन भी दिख रहा है इस तरह से। तो रिपोर्ट फिल्टर में आप जो भी चीज लेते हैं उस फील्ड को हम कैसे सेट करना चाहते हैं, डाउन देन ओवर या ओवर देन डाउन, तो वो इस ऑप्शन से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम एक ऑप्शन और देखते हैं। सबसे पहले हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ से हमने पाइवट टेबल क्रिएट किया, एग्जीक्यूटिव वर्कशीट ले लिया, यहीं पे हमने कर्सर रखा और इसको ओके कर दिया। कुछ फील्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, या हमने कुछ फील्ड ले लिए, हम प्रोडक्ट को कॉलम में ले लेते हैं और सेल्स हमने डाल दिया यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे आपको ये टोटल दिखाई दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये टोटल शो ना हो, रो और कॉलम के जो शो हो रहे हैं हमारे टोटल वो शो नहीं हो। उसके लिए हमें राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे अब लेआउट से बाहर निकल के आपको टोटल एंड फिल्टर्स में आना है। टोटल एंड फिल्टर्स पे हमने क्लिक किया, 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो ऊपर हेडिंग के रूप में है ग्रांड टोटल्स। ग्रांड टोटल में नीचे आपको दे रखे हैं शो ग्रांड टोटल फॉर रोज और शो ग्रांड टोटल फॉर कॉलम। ये दोनों ऑप्शन टिक रहते हैं, डिफॉल्ट ही टिक रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने पाइवट टेबल की टोटल नजर ना आए तो वो आप इनको अनटिक कर सकते हैं। इसको हमने अनटिक कर दिया और ओके करेंगे तो आपकी बनी हुई पाइवट टेबल में से टोटल रिमूव हो जाएगा, यानी वो हाइड कर दिया गया है क्योंकि हमने उस ऑप्शन में से जाके वो अनटिक कर दिए है। तो ध्यान रखिएगा कौन से ऑप्शन है, राइट क्लिक, पाइवट टेबल ऑप्शन, यहाँ पे टोटल फिल्टर्स, शो ग्रांड टोटल फॉर रोज। अगर रोज की कोई टोटल की हुई है तो उसको हम रिमूव करना चाहें इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अगर हम रो वाला हटाना चाहते हैं तो रो वाला अनटिक कर दो, कॉलम वाला हटाना चाहते हो कॉलम वाला अनटिक कर दो, डिपेंड करता है आपकी टेबल पे। तो इन दोनों ऑप्शन अगर हम हटा देते हैं तो रो और कॉलम की जो भी टोटल होगी वो आपको शो नहीं करेगा। और अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो इनको वापस टिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो वापस आपको ये आपकी टोटल आपको दिखाई देगी। तो ये ऑप्शन आप अगर यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सेटिंग हम देखते हैं। डिस्प्ले में आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हम समझ लेते हैं। डिस्प्ले क्या चीज होती है? डिस्प्ले यानी सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है शो एक्सपांड कोलैप्स बटन। एक नई पाइवट बनाएंगे, इसी की बना लेते हैं। इंसर्ट में गए, पाइवट टेबल क्रिएट करना है, एग्जीक्यूटिव वर्कशीट यहीं पे करेंगे हम,
ओके कर दिया। देखिए इस तरह से हमारे सामने एक पाइवट इंसर्ट हो गया। अब हमें फील्ड चूज करने हैं, तो फील्ड हम लेंगे मंथ को हमने ले लिया रो में। हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट को भी हम रो में ही ले लेते हैं और सेल्स को हम लेते हैं वैल्यू में। देखिए कुछ इस तरह से आ रहे हैं। हमें ये जो कॉलअप्स बटन जो दिख रहे हैं, इन कॉलअप्स बटन को हम रखना चाहते हैं अपने टेबल में या नहीं रखना चाहते हैं, वो हमारे इस ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो देखिए अभी ये वाला ऑप्शन इसलिए दिया गया होता है कि आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें, यानी जनवरी की जो डिटेल्स आपके सामने आ रही थी अलग अलग प्रोडक्ट की, वो आप हाइड करना चाहते तो आपने हाइड कर दिया। इस पे क्लिक किया तो फरवरी की भी हाइड हो गई, इस पे क्लिक किया तो मार्च की भी हाइड हो गई, अप्रैल की हाइड हो गई। आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, एक्सपांड और कोलैप्स बटन जो आपको दिख रहा है, ये इसीलिए दिख रहा है ताकि आप अपने फील्ड को, यानी आप अपनी डिटेल्स जो आपके टेबल में डिटेल्स है, आप उसको शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं तो इन बटन से आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बटन की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ से इस बटन को हटाया भी जा सकता है। अभी हम इसको वापस शो करते हैं। देखिए एक एक हम जैसे शो करते हैं तो वापस सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही है। ये एक्सेल में आपने ग्रुप अनग्रुप का ऑप्शन पढ़ा है, ये ग्रुप अनग्रुप जैसा ही है। जनवरी कैटेगरी का एक ग्रुप बना दिया गया है, फरवरी कैटेगरी का एक ग्रुप बना दिया, मार्च कैटेगरी का एक ग्रुप बना दिया। तो इस तरह से ग्रुप बन जाते हैं और अनग्रुप करना चाहे तो हम अनग्रुप कर सकते हैं। तो ये कोलैप्स और एक्सपांड बटन होते हैं जिनके थ्रू आप ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगर ये वाला बटन नहीं रखना है तो राइट क्लिक करेंगे और पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले में ये ऑप्शन टिक किया हुआ है शो एक्सपांड कोलैप्स बटन, अगर हम इसको अनटिक कर देते हैं और ओके करते हैं तो ये बटन आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो इस तरह से आप शो और हाइड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कुछ मॉडिफाई करना हो तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे तो एक आपको दे रखा है शो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स। इस ऑप्शन को अगर हम टिक रखते हैं, पाइवट टेबल में किसी भी वैल्यू को किसी भी रेंज पे जब हमारा कर्सर रहता है तो वहां हमें वैल्यू के बारे में जानकारी मिलती है। अभी यहाँ पे टिक किया हुआ है तो अभी हमें अपनी टेबल में क्या दिख रहा है देखते हैं। हमने अपने कर्सर यहाँ रखा इस वैल्यू के ऊपर तो क्या दिख रहा है, सम ऑफ सेल्स वैल्यू और रो जनवरी ऐसे दिख रहा है, यानी उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में जानकारी हमें मिल रही है। हम अगर किसी प्रोडक्ट पे रखते हैं अपना कर्सर तो भी हमें दिखती है वो जानकारी। लेकिन अगर हम ये जानकारी नहीं चाहते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है, अगर हम चाहते हैं कि इस ऑप्शन को हम अनटिक कर दें तो ये जो शो हो रहा है अभी आपको ये शो नहीं होगा। तो हम वापस इस पे राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शन में जाते हैं, डिस्प्ले में गए और यहाँ से ये वाला ऑप्शन हमने अनटिक कर दिया और ओके कर दिया। देखिए अब यहाँ पे आप कर्सर रखते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो इस ऑप्शन को अगर हम चाहते हैं तो टिक करें, अगर हम नहीं चाहते हैं तो इसको अनटिक कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है काफी ये चीज भी, क्योंकि हमारे पाइवट टेबल में ऐसी कई बार हमें रिक्वायरमेंट रहती है और कई बार नहीं रहती है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इनको फेरबदल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम वापस इसको ऑप्शन को अगर टिक कर देते हैं डिस्प्ले में जाके तो वापस वो शो होने लगेगा। एक ऑप्शन इसमें और दे रखा है डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन। ये ऑप्शन हमेशा टिक ही रहना चाहिए। यदि इसे हम अनटिक करते हैं तो टेबल की टॉप की हेडिंग हट जाती है। तो यहाँ पे फील्ड ऑप्शन में जाएंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन, और यहाँ पे डिस्प्ले में जाके ये वाला ऑप्शन हम अनटिक कर देते हैं, डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन्स। अगर हम इसको हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पे जो मंथ की हेडिंग हमें दिखाई दे रही थी वो मंथ की हेडिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो हम अगर चाहते हैं, जैसे मैं प्रोडक्ट अगर मैं इधर लेती हूँ, देखो ये प्रोडक्ट मैंने इधर लिया, तो अब मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करती हूँ, वापस इसको ऑप्शन को टिक कर देते हैं एक बार और देखते हैं उसमें क्या फेरबदल होता है। डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन को इसको मैंने टिक किया तो देखिए यहाँ पे आपको कॉलम और रो की हेडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये हेडिंग शो हो रही है। हम चाहते तो हमने इसका नाम चेंज करना भी आपको बताया था, रीनेम कैसे करते हैं वो रीनेम भी हम पहले बता चुके हैं कि अगर कोई हेडिंग पाइवट टेबल में अगर आप कोई हेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें अभी रो लेबल और कॉलम लेबल दिखा रहा है, यानी कॉलम में हमने क्या दे रखा है, रो में हमने क्या ले रखा है, वो शो हो रहा है। ये हेडिंग अगर हम हटाना चाहते हैं तो पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके और यहाँ से डिस्प्ले में गए, ये ऑप्शन को अनटिक कर दिया। तो देखिए वो हेडिंग जो यहाँ पे दिखाई दे रही थी रो कॉलम की, वो अब नहीं दिखाई दे रही है।
तो हम चाहते हैं जैसा हम अपना काम पाइवट टेबल में कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में एक ऑप्शन दे रखा है, जैसे मैंने क्लासी टेबल भी बनाना आपको पहले सिखाया था। अगर आपने वो पुराने वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, सेटिंग के बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं, तो वो आप जरूर देख लें, ताकि क्या है आपको वो शुरू से सारी चीजें इसमें मिलेगी। जो छोटी छोटी चीजें हम पहले भी बता चुके हैं, तो वो जरूर देखिएगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये रेड बटन जो दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे और दे रखा है जो क्लासी टेबल बनाने के लिए है। डिस्प्ले ऑप्शन में क्लासी टेबल जो स्टैंडर्ड टेबल से काफी बेस्ट होती है, हम इसको क्लासी टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्लासी टेबल उस टेबल का लुक थोड़ा चेंज कर देता है, क्योंकि क्लासी टेबल बहुत ही बेटर होती है स्टैंडर्ड पाइवट टेबल के मुकाबले। उसको कस्टमाइज करना काफी आसान होता है। तो अगर आप उसको कस्टमाइज इजी से करना चाहते हैं तो उसको क्लासिक टेबल में ही बना के काम करें। कुछ और सेटिंग के साथ हम फिर से लौटेंगे, तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।